स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी सरकार में गिरा पहला विकेट, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने दिया इस्तीफा, बोली संगठन सरकार से बड़ा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल में बवाल, शुवेंदु के बयान से पार्टी में पड़ी दरार, बीजेपी के 2 सांसद टीएमसी में होंगे शामिल। एक और बड़ी अपडेट, यूपी उपचुनाव के लिए सपा कांग्रेस की डील फाइनल, इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश राहुल। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल, नया मोर्चा बनाने के लिए इस बड़े नेता से मिला लिया हाथ, कर चुके हैं मीटिंग। एक और बड़ी अपडेट, अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार, लालू यादव की भविष्यवाणी पर चिदंबरम बोले चुनाव की तैयारी करे विपक्ष। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी सरकार में गिरा पहला विकेट, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने दिया इस्तीफा, बोली संगठन सरकार से बड़ा है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार और संगठन में चल रही खींचातानी के बीच एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते ये कदम उठाया है। इनाम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। सोनम ने राज्य भवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया, हालांकि सरकार ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। सोनम किन्नर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, इसलिए वो इसे अपने ऊपर लेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि वो अब सरकार के बजाय संगठन के भीतर काम करने पर फोकस करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि संगठन सरकार से ज्यादा बड़ा है। उन्होंने सरकार के अधिकारियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सोनम किन्नर हमेशा नौकरशाही के काम करने के तरीके के खिलाफ मुखर रही है और उन्होंने लगातार योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। योगी सरकार ने सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सोनम का पूरा नाम किन्नर सोनम चिश्ती है और वो कथित तौर पर अजमेर की रहने वाली है। सोनम कई सालों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए काम कर रही है और अलग अलग सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल है। बीजेपी में शामिल होने से पहले सोनम समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी। चलिए अगली खबर, बंगाल में बवाल, शुवेंदु के बयान से पार्टी में पड़ी दरार, बीजेपी के 2 सांसद टीएमसी में होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी में उथल पुथल दिख रही है। दरअसल बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी को सबका साथ सबका विकास बंद करो की जगह हम उनके साथ जो हमारे साथ वाले बयान को लेकर यहाँ वैचारिक दरार पैदा हो गई है। अब इसके चलते कुछ नेता तो शुवेंदु के समर्थन में तो वहीं अन्य इस पार्टी के रुख को विपरीत बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित सत्र को बीते बुधवार को संबोधित करते हुए शुवेंदु ने हालिया लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से कम समर्थन मिलने को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है और इसके बजाय उन्होंने हम उनके साथ जो हमारे साथ का प्रस्ताव दिया। बस इस बयान से तो बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुवेंदु की टिप्पणी को व्यक्तिगत टिप्पणी करार देते हुए उससे दूरी बना ली थी, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने बीते गुरुवार को शुवेंदु के विचारों का समर्थन किया था। खुद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्वाध्यक्ष तथागत रॉय ने कहा था कि अधिकारी ने जो कहा वो सच है, अगर कुछ लोगों को सच्चाई से समस्या है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो सबका साथ सबका विकास नारे का प्रशासन या शासन के संदर्भ में विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि बंगाल में राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में इसका विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही पूर्व राज्यपाल रॉय ने वोट के लिए खास समुदाय को खुश करने से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने भी रॉय के विचारों को दोहराते हुए बंगाल में इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने के लिए अधिकारी के साहस की प्रशंसा की। सिंह और रॉय द्वारा शुवेंदु का समर्थन किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पार्टी आधिकारिक रूप से कोई समझौता नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास हमारा अधिकार रुख है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि मजूमदार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शुवेंदु ने दावा किया कि यहाँ तक के प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष भी निजी तौर पर उनके विचारों का समर्थन करते हैं। बता दें कि इन सब के बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने बीते गुरुवार को दावा किया था कि बीजेपी के 2 सांसदों ने आगामी 21 जुलाई को आयोजित होने वाली शहीद दिवस समारोह के दौरान में टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, घोष ने यह भी दावा किया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो 12 सांसद चुने गए हैं और उनमें से 2 हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने हमसे संपर्क करके टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और 21 जुलाई को कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इन सांसदों की पहचान इस समय उजागर नहीं की जा सकती है।